बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आए आज के लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट टैब के अंदर दी गई बाकी ऑप्शन यानी कि लिंक्स, कमेंट और दीगर ग्रुप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक की कमांड है। हाइपरलिंक का बेसिकली फंक्शन क्या है कि आप अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए जब अपने पीसी के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या ओवर द इंटरनेट किसी भी दूसरे आर्टिकल को, डॉक्यूमेंट को, लिंक को अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाहें तो उसके लिए हम हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं। तो हाइपरलिंक को यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली जो है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी कि आपने बेसिकली कोई वेब पेज, कोई एग्जिस्टिंग फाइल, कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। उस लिंक पे क्लिक करते हुए कोई ईमेल एड्रेस के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को ओपन करते हैं। तो आप अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर वो फाइल जिसको आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करना चाहते हैं, इसका पर्पज़ ये होगा कि आपकी वो फाइल इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आएगी, बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाएगा और आप बजाय इसके कि डेस्कटॉप पे जाके दोबारा से उसको ओपन करने के, आप उसी लिंक के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को जो कि कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो उस फाइल को सिलेक्ट किया आपने, या जिधर भी आपकी ड्राइव में फाइल पड़ी है उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब ये है कि आपके पास आपकी ओपन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर इस लिंक का क्या नाम होगा। तो आप चाहें तो ये पास रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यूज़फुल सा नेम दे सकते हैं। तो हम इसको लिंक टू ओपन फाइल करके ओके कर देते हैं। आपके पास जो है वो एड्रेस भी आ रहा है, उसका स्क्रीन टिप बेतहाशा ऑप्शन है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओके किया, तो आपके पास ये एक लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, ब्लू लाइन। तो अब आपके पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक जनरेट हो चुका है। अब आप इसको ओपन करने का तरीका क्या है कि सिंपली आप उस लाइन पे जाएं, उस लिंक पे जाएं और वहां जाके कीबोर्ड से कंट्रोल का की प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल का की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके माउस का आइकन जो है वो चेंज हो चुका है। आप सिंपली कंट्रोल के की को प्रेस करके अपने माउस से सिंगल क्लिक कीजिए तो वो बेसिकली आपको फाइल ओपन करने की ऑप्शन दे देगा। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, आप सिंपली इसको यस कर दें बिकॉज ये एश्योरेंस चाह रहा है कि आप जो है वो अपने फाइल को ओपन करना चाहते हैं। हम यस करेंगे तो आप देखेंगे दूसरी फाइल जिसका नाम रिपोर्ट था, जो हमने अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक की मदद से क्रिएट की थी, तो वो बेसिकली ओपन हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, आप अपने इस हाइपरलिंक को रिमूव करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कोई भी लिंक जनरेट नहीं करना, तो सिंपली आप इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक पे जाएं। जैसे ही आप रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो वो लिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लिंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आपने कोई वेब पेज, कोई यूआरएल पेज करना है गूगल का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास यूआरएल कोई भी, हम google.com ओपन हो जाए तो आप उससे भी जनरेट कर सकते हैं लिंक को, तो वो बेसिकली आपके पास यूआरएल आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस लिंक को यूज़ करते हुए आप जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग, कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं लिंक के थ्रू, तो आप इजीली जो है वो ऑन सिंगल क्लिक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये जनरेट कर सकते हैं। अब हम अपनी आगे फर्दर लिंक के अंदर फर्दर जो दूसरा बुक मार्क है उस बुक मार्क को, उस ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हम अपने सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रिपोर्ट। और रिपोर्ट के अंदर दोबारा से हम बुक मार्क आते हैं। तो बुक मार्क बेसिकली वो ऑप्शन है, जैसे आप अक्सर गूगल के ऊपर, किसी मोज़िला के ऊपर, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप बेसिकली याद दहानी के लिए या फ्यूचर सर्च के लिए उस लिंक को बुक मार्क कर लेते हैं, फेवरेट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सर्च ना करनी पड़े और आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें और आपके पास चला जाए। तो स्टूडेंट, बुक मार्क लिंक के अंदर भी, डॉक्यूमेंट के अंदर भी बुक मार्क का यही पर्पज़ है कि बेसिकली आप वो हाइपर लिंक या वो चीज़ जनरेट कर देते हैं कि बेसिकली जब भी आप उस लाइन पे आएँ
तो वो आपके पास बुक मार्क जनरेट कर दे कि जब आप उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो उस ऑप्शन पे, उस हेडिंग पे, उस फिगर पे जंप कर जाए। आपको दोबारा से जो है वो कोई चीज़ स्क्रॉल ना करनी पड़े, सर्च ना करनी पड़े। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट की रीडिंग कर रहे हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हैं, और आप जो है वो कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई पेजेस के मार्जिन से पड़ी हुई, तो आप बुक मार्क की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो बुक मार्क को जनरेट करने के लिए बेसिकली सिंपली आप जो है वो उस कर्सर पे जाएं, उस लाइन पे जाएं जहाँ पे आपने बुक मार्कर जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल हम रिटेलर यूएस हेडक्वार्टर को बुक मार्क करना चाहते हैं, तो सिंपली जो है वो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे आगे बुक मार्क का नाम आपने सपोज हमने रख लिया जी यूएस हेडक्वार्टर, इसको हमने ऐड कर दिया। अब आपके पास ये बुक मार्क जो है वो जनरेट हो चुका है। अब आप सिंपली जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद आपको याद आया कि मेरे बुक मार्क की ऑप्शन किधर थी, मैं कोई स्पेशल एरिया मैंने हाईलाइट किया था, या मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं तो मेरी स्पेशल ऑप्शन किधर है। तो सिंपली आप बुक मार्क पे जाके आपने सिलेक्टेड किया, पूरी लिस्ट आ जाएगी। चूँकि हमने एक ही अभी बुक मार्क क्रिएट किया है तो आपके पास एक हेडक्वार्टर का लिस्ट आ गया है। तो आप सिंपली जो है वो इस पर गो टू करें, तो वो जैसे ही आप गो टू करेंगे तो वो आपको आपके बुक मार्क के ऊपर ले जाएगा। तो आप एक से ज़्यादा बुक मार्क डॉक्यूमेंट के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपको कितना जो है वो इंटरेस्ट से कोई हेडिंग चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई फिगर चाहिए, तो आप बुक मार्क जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह बुक मार्क के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रॉस रेफरेंस की है। क्रॉस रेफरेंस भी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए आप एक हेडिंग को दूसरी हेडिंग के साथ, या एक फिगर को नीचे दी गई फिगर के साथ, या टेबल को दूसरे टेबल के साथ, उसके टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि आप बेसिकली इस हेडिंग पे क्लिक करें, अगर इस हेडिंग के अंदर कोई और डिटेल कहीं नीचे दूसरी हेडिंग के साथ रिलेट करती है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि सिंपली आप जो है वो जहाँ पे आपने क्रॉस रेफरेंस बनाना है उधर कर्सर ले जाएं, या सिंपली क्रॉस रेफरेंस के आइकन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं कि आपने हेडिंग के ऊपर बनाना है, नंबर आइटम अगर आपके पास कोई हैं उनमें से आपने जनरेट करना है, पेज नंबर के पास, पैराग्राफ, टेक्स्ट, जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो बेसिकली आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे पास हेडिंग्स हैं रिटेल और रिटेलर इंडस्ट्री की। अब आप इसमें बुक मार्क के ऊपर उसके बिलो ऐड करना है, आपने कोई पेज ऐड करना है, जो भी चीज़ आप हेडिंग बुक मार्क के साथ ऐड करना चाहते हैं वो सिंपली आप कर सकते हैं। तो हमने रिटेलिंग के साथ इंसर्ट किया, तो आप देखें जैसे ही आपने वो किया तो वो वन का एक पेज नंबर या जो भी आपने यूज़फुल नाम देना था वो ऐड हो गया। अब सिंपली इस पे जाने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करें, जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस हेडिंग पे ले जाएगा। आप कहती हैं कि मुझे ये कहीं और ऐड करनी है, कहीं और जाके आप इस जगह पे ऐड करना चाहती हैं कि वहाँ हेडिंग पे मूव कर जाए, तो ये बेसिकली आप क्रॉस रेफरेंस जहाँ मर्जी किसी हेडिंग के साथ, किसी टेबल के साथ रिलेट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कमेंट की हेडिंग है। कमेंट बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं और रीड करते हुए आपको लगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, आप कोई यूज़फुल कमेंट देना चाहते हो कि इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है या ये पैराग्राफ मुझे अच्छा लग रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को सजेस्ट करना चाहते हो या अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से लिखना चाहते हो और आप कहते हो कि डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो, तो आप जो है वो सिंपली उसके साथ कमेंट ऐड कर सकते हो। तो कमेंट ऐड करने के लिए जहाँ पे जिस पैराग्राफ में आपने कमेंट ऐड करने हैं वहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जाएंगे और कमेंट सेक्शन के ऊपर जाके सिंपली कमेंट पे क्लिक करेंगे और आप इसको जो है वो सिंपली जो भी आपको कमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट पैराग्राफ, तो हमने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया। उसके बाद आप जो है वो और अपने जो है वो टेबल के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी दिस इज सेल्स टेबल, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप बेतहाशा मल्टीपल इनफाइनाइट जो है वो कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे कमेंट जो है वो पसंद नहीं आए, मैं कमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ या रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप जो है वो अपने इंसर्ट टैब के बाद आपके पास उसी टैब ग्रुप में रिव्यूज़ का टैब है, रिव्यू के टैब पे सिंपली क्लिक करें तो वो आपको बेसिकली कमेंट्स शो भी करवा देगा। अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। वो कमेंट आपके जो है वो रहेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि बेसिकली ये कमेंट जो है वो इस पैराग्राफ के बारे में था। इसी तरह दूसरे कमेंट को आप कहते हैं कि नहीं मुझे कमेंट को डिलीट करना है, तो आप सिंपली जो है वो कमेंट को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं।
तो इसी तरह आप जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट को ऐड, डिलीट, हाइड और शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हेडर और फुटर की ऑप्शन है। हेडर बेसिकली डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग है, आप चाहते हैं कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन, डेट, आपका नॉलेज, टाइटल, टॉपिक, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप हेडर की फॉर्म में। और इसी तरह फुटर बेसिकली पेज के एंड पे जो फुटर वाली लाइन है कि एट द एंड ऑफ द एवरी पेज आपको जो है वो टेक्स्ट की, पेज नंबर की, डेट की, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हेडर को ऐड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप हेडर की दी गई लिस्ट में से जो है वो कोई भी हेडर सेलेक्ट करें। जैसे ही आप कोई हेडर सेलेक्ट करेंगे, सपोज ये हेडर सेलेक्ट किया, तो आपके टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एक चीज़ अपीयर हो जाएगी। आप इसको टाइटल का नाम दे सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली आप अपने माउस के कर्सर को जो है वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लेके जाके डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर वाला एरिया हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इस हेडर के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आपने हेडर इनेबल किया तो आपके पास एक डिज़ाइन यानी कि कंटेक्चुअल टैब ओपन हो गया। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप हेडर के ऊपर जो मर्जी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। मोर ओवर आपके पास जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। बेतहाशा डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आप इनमें से अपनी मर्ज़ी का मनचाहा डिज़ाइन जो है वो ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारी जो है वो डिटेल डॉक्यूमेंट है, तो सिंपली आप ऐड करने के बाद सिंपली माउस का जो है वो क्लिक करके एस्केप का की प्रेस करें कीबोर्ड से, तो आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर ऐड हो जाएगा। तो आपके हर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हर पेज के ऊपर जितने मर्जी पेज बनाते जाएं, ये हेडर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो है वो हमारे पास फुटर की ऑप्शन है। फुटर बेसिकली बॉटम ऑफ द पेज, आप अगर कोई भी डिज़ाइन, पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट मौजूद हैं। आप सिंपली जो है वो इसको सिलेक्ट करके अपने पेज के एंड पे जो है वो कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई डेट देना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बेसिकली फुटर और डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हर पेज के साथ ये फुटर ऐड हो जाएगा। इसका भी तरीका ये है कि करने के बाद आप एस्केप प्रेस करें तो आपके पास हेडर और फुटर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, हमारे पास जो है वो हेडर और फुटर दोनों जो है वो इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर आ चुकी है। इसी तरह आप अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं, सिंपली हेडर और फुटर को सिलेक्ट करने के बाद इसमें जाके आप रिमूव हेडर पे क्लिक करें तो हेडर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह फुटर रिमूव हो जाता है। आपके पास डेट एंड टाइम की ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है, और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप बेसिकली हेडर फुटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हेडर आना चाहिए, कहाँ पे फुटर आना चाहिए, तो वो आप अपनी कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली पेज नंबर की ऑप्शन है। पेज नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास चारों साइडों पे, यानी कि टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज बात करूँ तो हेडर, बॉटम ऑफ द पेज बात करूँ तो फुटर, पेज मार्जिन के ऊपर लेफ्ट, राइट, एक्स, वाई, जी, और कस्टम पोजीशन, करंट पोजीशन जहाँ पे आपका कर्सर मैप कर रहा है, तो ये आप पेज नंबर अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट पेज ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने पास पेज नंबर को सिलेक्ट करके इंसर्ट पेज के ऑप्शन के बाद जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें हर डॉक्यूमेंट के जो है वो राइट मार्जिन के ऊपर पेज नंबर की ऑप्शन आ जाएगी। आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई, तो आप सिंपली जो है वो इंसर्ट पे जाके पेज नंबर के ऑप्शन में जाके पेज मार्जिन से अपनी चॉइस जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको जो है वो चेंज कर लें। इसको सिंपली आप जो है वो रिमूव कर दें। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा पेज आ गया और सेकंड आ गया, इस तरह ऐड होता जाएगा। तो ये स्टूडेंट पेज नंबर की ऑप्शन आ गई। हेडर फुटर के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट पेज की ऑप्शन है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अलग से आप सिर्फ पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट का इंसर्च कमांड है। टेक्स्ट के अंदर मेरे पास बेतहाशा मल्टीपल किस्म की चॉइस अवेलेबल हैं। टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले हम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली कस्टमाइज एरिया है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म के अंदर, आर्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल हैं। मज़ीद भी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, कोई कस्टमाइज एरिया या खुद से भी आप बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कोई चीज़, कोई कोटेशन आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आए, तो वो बेसिकली एक बॉक्स फॉर्म के ऊपर
टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर जो है वो दिलचस्प किस्म के डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, उसकी शेप को जो है वो चेक कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, आप इसकी हाइट विड्थ हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज तरीके से चेंज कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्सेस इसलिए ऐड किए जाते हैं कि यूज़र जो है वो तरह तरह के जो है वो डिज़ाइन के अंदर इंटरेस्टेड होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट चाह रहा होता है। तो ज़रूर ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, आप इसको जो है वो सिलेक्ट करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। मज़ीद इसके फॉर्मेट पे जाके आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके दौरान इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप खुद से कोई बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख लें। तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन मौजूद है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिज़ाइन भी मौजूद है, आप उनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस जो है वो आप खुद से भी टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। क्विक पार्ट के अंदर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्विक पार्ट का टॉप है, पार्ट्स का जो है वो पार्ट है। क्विक पार्ट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो प्री फॉर्मेटेड जो है वो टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। आप इसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आप कर सकते हैं। क्विक टेक्स्ट के अंदर सपोज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट आपने बना कर रखा हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। कोई इनिशियल अप्लाई करना चाहते हैं क्विक पार्ट के अंदर जो है वो कोई फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं, फील्ड से मुराद ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इस फाइल का ऑथर कौन है, कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, आपके पास ये पूरी प्रॉपर्टीज़ आपके पास मौजूद हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट सिंगल करेक्टर या मल्टीपल, जिस तरह स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन था 2007 के अंदर, ये डिज़ाइन किए जाते थे, प्री डिफाइंड डिज़ाइन है। आप इनको जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें ये आपके पास जो है वो डिटर्मिन किस्म का जो है वो स्टाइलिश किस्म का आर्ट जो है वो अपीयर हो गया। आप इसको जो है वो मनचाही कस्टमाइजेशन इसकी कर सकते हैं, इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मज़ीद जाके आप जो है वो इसको फॉर्मेट इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास मौजूद है। आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट जो है वो टाइट कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो ये चला जाएगा। जैसे ही आपको ये ऑप्शन समझ आती है तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। वर्ड आर्ट के बाद जो है वो हमारे पास ड्रॉप कैप की ऑप्शन मौजूद है। ड्रॉप कैप बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट का जो है वो डॉक्यूमेंट का या पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो बेसिकली कैपिटल होता है, तो उसके लिए ड्रॉप कैप की ऑप्शन मौजूद की जाती है। आप देखें जिस तरह ये डिटेलिंग किया तो आर जो है वो कैपिटल हो गया। आप इसकी जो है वो सेटिंग भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, इन मार्जिन कर सकते हैं, ड्रॉप फॉन्ट कौन सा रखना है, और जो है वो बेसिकली कितनी लाइंस ड्रॉप करनी है, 3, 4, 5, इतना आर का साइज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप कैप का पर्पस था कि बेसिकली पैराग्राफ के अंदर स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कोई फर्स्ट लेटर जो है वो आपने डिफ्रेंशिएट करना है डिफरेंट तरीके से, तो वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन है। सिग्नेचर लाइन बेसिकली आप जब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे तो हम मैनुअली भी सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई साइनर जिस तरह किसी का नाम लिखना है और आप कहते हैं कि उस नाम के बाद जो है वो बेसिकली अपने साइन कर दे, उस लाइन के ऊपर साइन कर दे, तो वो बेसिकली आप खुद से जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन अ सिंगल क्लिक अपना सिग्नेचर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने नाम का सिग्नेचर लाइनर ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सिंपली टाइप करके उसके बाद कोई ईमेल आईडी लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप जो है वो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो सिग्नेचर लाइनर जो है आपके पास अपीयर हो गया। आप डॉक्यूमेंट के अंदर इसको ड्रैग ड्रॉप करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स और दीगर डॉक्यूमेंट की है। तो आपके पास ये दिलचस्प ऑप्शन मौजूद है। हम इसको जो है वो अंडू कर देते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो लुक लाइक अच्छी रहे। उसके बाद डेट एंड टाइम की ऑप्शन है। आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट है। पॉइंट इज इसकी जहाँ पे आपने डेट एंड टाइम ऐड करना है वहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाएं। कर्सर को लिखने के बाद आप जो है वो डेट एंड टाइम पे क्लिक करें और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, डिफरेंट टेम्पलेट मौजूद हैं। लैंग्वेज ऑप्शन अगर आपने कोई ऐड की हुई है लाइब्रेरी के अंदर तो लैंग्वेज ऑप्शन भी आ जाएगी। तो
ये आपके पास डिफरेंट जो है वो टाइम्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ टाइम जो है वो सिलेक्ट करके अपने पास जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट की ऑप्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर है जो आप अगर कोई किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, एक तो लिंक होता है, लेकिन अब किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जनरेट हो जाएंगी, फाइल के टेम्पलेट आ जाएंगे। पॉइंट इज इसके दीगर एप्लीकेशंस आ गई, आप उनमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट करके एक्सेल का, पावर पॉइंट का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट वाला एडोब पीडीएफ ऐड करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा, उसमें से आप जो है वो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमने पीडीएफ की फाइल सेलेक्ट की, तो वो पीडीएफ की फाइल जो है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास ऐड होगी। तो आप किसी का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आप अपने पास जो है वो ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी, ये बेसिकली इधर पेपर भी है हमारे पास और ये बेसिकली इसका रेफरेंस भी हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी है, आप किसी फाइल से कोई टेक्स्ट उठा के जो है वो प्लेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इक्वेशन के ऑप्शन मौजूद हैं, सिंबल ऑप्शन मौजूद हैं। आपको एग्जिस्टिंग सिंबल, दिलचस्प मज़े मज़े के सिंबल्स जो हैं वो बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, कॉपीराइट का साइन है, कोई आप खुद से स्पेशल कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास लाइंस पूरी लिस्ट मौजूद है, आप उनमें से कोई भी स्पेशल सिंबल जो है वो बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंसर्ट की कमांड थी, उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन मौजूद थे जिसको हमने देखा, मज़े मज़े के ऑप्शन हमने जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट किए। इक्वेशन भी कर सकते हैं आप। इक्वेशन इस फाइल के अंदर चूंकि कंपैटिबिलिटी मोड है इसलिए शायद वो अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम दूसरी फाइल के ऊपर जाएं तो बेसिकली आप इक्वेशन भी अपने पास ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास है, डिफरेंट मौजूद हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर आप काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल काम कर रहे हैं, तो वो आप बेसिकली कर सकते हैं उसको। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंटेक्चुअल टैब ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इंसर्ट की ऑप्शन थी। इंसर्ट टैब के अंदर हमने जो है वो लिंक्स, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स की ऑप्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आई थिंक इसके अंदर आपका कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपके पास मज़े मज़े के दिलचस्प ऑप्शन मौजूद हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, आप किसी भी तरह के जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इंसर्ट टैब का हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिज़ाइन टैब को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।